होली रंगों का त्योहार है। होली का नाम सुनते ही आंखों के सामने बहुत सारे रंग आ जाते हैं। यह त्योहार हर साल भारत में फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कहा जाता है इस त्योहार में दुश्मन भी आपस में गले मिलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और आपसी लड़ाई को भूल जाते हैं। यह त्योहार पूरे भारत में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन 40 दिन होली खेलने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। यानी कि कृष्ण भूमि मथुरा जहाँ पर उनका जन्म हुआ, बरसाना जहाँ पर उन्होंने राधा जी के साथ लड्डू होली खेली, नंदगांव जहाँ पर वो लठमार होली खेलकर बड़े हुए, वृंदावन जहाँ पर उन्होंने फूलों से होली खेली, द्वारका जहाँ पर उन्होंने रंगों से होली खेली, बलदेव जहाँ पर उन्होंने अपने बड़े भाई बलदाव के साथ होरंगा खेला। मतलब एक ही होली के इतने सारे रूप। आइए चलते हैं मथुरा में और लेते हैं होली का आनंद और जानते हैं होली के बारे में स्वामी जी से। मैं डॉक्टर दयानंद ध्रुव वेदांताचार्य ब्रज में पधारे हुए श्रद्धालुओं के लिए कुछ ब्रज के महत्व को बताऊंगा। ये ब्रज 84 कोस की जो भूमि है, ये कहाँ से आई है, क्यों पवित्र हुई है, कैसे आई। एक बार गोलोक धाम में सभी देवताओं ने भगवान कन्हैया से ये कहा कि आप हमारे मृत्यु लोक में पधारें, कंस इत्यादि का अत्याचार बढ़ रहा है। उस समय भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, आप सभी देवता लोग ब्रज भूमि में जाओ और अपनी पत्नियों को भी ले जाओ। इसीलिए यादवों को देवता भी कहते हैं। कुल मिलाकर के ये बात राधा जी श्रवण कर रही थीं। राधा जी उसी समय पर बेहोश होकर के गिर गईं। भगवान कन्हैया ने कहा आप क्या चाहती हो, तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपके साथ में चलूँगी। तो भगवान बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप चलिए। तो राधा जी ने कहा जहाँ पर वृंदावन नहीं होगा, वृंदावन यानी तुलसी का वन, जहाँ पर यमुना महारानी नहीं होंगी, जहाँ पर गोवर्धन नहीं होगा, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती हूँ। अतः भगवान कृष्ण ने गोलोक धाम से 84 कोस की भूमि को उठाया और यहाँ मृत्यु लोक में लगा दिया। इसीलिए इस 84 कोस की परिक्रमा करने से, तीर्थ करने से मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करता। ये होली कब से चालू हुई है, तो भगवान शिव का एक भक्त हुआ है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दो थे। तो हिरण्याकश्यप के पुत्र का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी के साथ में जब बहुत अत्याचार किया है, उस समय हिरण्याकश्यप की बहन का नाम है सहिका, जो जलने के बाद होलिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो वो प्रहलाद को जलाने के लिए गोद में लेकर के बैठ गई थी। उनको ये वरदान मिला हुआ था, एक शीतला चीर था, जब तक शीतला चीर उनके शरीर पर है तब तक उनके शरीर में आग लगने वाली नहीं है। अतः प्रहलाद को उन्होंने लेकर के गोद में बैठा लिया और आग लगवा दी गई। लेकिन जाको राखे साइया और मार सके ना कोय, बालन बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। तो वहाँ पर उन्होंने लेकर के जब बैठ गई तो भगवान कृष्ण ने जो वो चीर ओढ़े हुई थी, उस चीर को हटा करके प्रहलाद जी को उड़ा दिया और वो जल गई। अब यहाँ से होली का पर्व आरंभ हुआ। जो प्रहलाद के साथी थे यानी भक्त थे, उन लोगों ने होली चालू की है रंग और गुलाल से। आइए चलते हैं बरसाने में। बरसाना राधा रानी जी का गांव। यहाँ पर सबसे पहले लड्डू होली खेली जाती है। आइए जानते हैं लड्डू होली के बारे में। संत पंचमी से होली का दाना गढ़ जाता है और होली उत्सव का पीले गुलाल, बसंती फूल
से होली का प्रारंभ हो जाता है। बरसाना में विश्व से ही सबसे पहले होली प्रारंभ होती है। ये होली सबसे पहले लड्डू होली होती है। लड्डू होली जब राधा रानी भगवान कृष्ण को होली का निमंत्रण भेजती हैं तो गोपी नंदगांव के लिए होली का संदेश लेके आती है। उसे ठाकुर जी भगवान श्याम सुंदर उसे स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करने के बाद ये कहते हैं कल हम होली खेलने के लिए बरसाना आ रहे हैं। सखियां लौटकर बरसाना आती हैं और किशोरी जी को चिढ़ाती हैं कि कल तो कान्हा होली खेलने के लिए आ रहा है और आपके साथ होली खेलेंगे कान्हा और हमारे साथ होली खेलेंगे कान्हा। इस बात को किशोरी जी को बार बार जो है सखियां कहती हैं तो किशोरी जी के पास में रखे हुए लड्डू किशोरी जी राधा रानी हमारी सखियों के ऊपर डालने लग जाती हैं। इससे लड्डू होली का उद्भव होता है। लड्डू होली के बाद चलती है बरसाने की लठमार होली में और बात करते हैं पंडित जी से। पंडित लक्ष्मीनारायण कटारा, बरसाना मेरे दूल्हे हवेली बोल रहा हूँ। तो फागुन सुदी अष्टमी को बरसाना की गोपी है का भगवान कृष्ण को निमंत्रण देने जाती है नंदगांव। फिलहाल कल नवमी है और हमारे यहाँ आप होली खेलने के लिए पधारना। तो भगवान कृष्ण बाल बालों को साथ में लेकर के और होली खेलने के लिए आते हैं। तो यहाँ बरसाना होली खेलने आ जाते हैं। तो गोपी जब भगवान के साथ खेलते हैं तो भगवान को भी कह रही है, अरे होरी खेलन आयो श्याम, आज आए रंग में बोरोरी। अरे रंग में बोरोरी, आज आए रंग में बोरोरी। होरी खेलन आयो श्याम, आज आए रंग में बोरोरी। तो भगवान दे के घिरे हुए अपने को, ग्वाल गोपी बहुत है, हम कम कर रहे हैं, कैसे भी करो फिर जान बचाओ। जब भगवान ज़्यादा परेशान करने लगे, लाठी हाथ में ले ली गोपियों ने, तो अभी जान बचाने के लिए वो भगवान यहाँ आकर छुप गए। तो उसी दिन से है उसका मूर्ति का नाम जो दूल्हा भर गया। तो हमारी नंदगांव वाले आते हैं होली खेलने के लिए। तो पहले प्रिया कुंड में आएंगे, प्रिया कुंड में आकर के उसके बाद झंडी लेकर के मंदिर जाएंगे। मंदिर के बाद समाज होगी वहाँ, समाज होने के बाद झंडी होकर नीचे आएगी यहाँ। तो यहाँ पर पगड़ी तैयार करेंगे, ढाल तैयार करेंगे। ढाल तैयार करने के बाद फिर दूल्हे से कहेंगे, लाला अब हम होली खेलने के लिए आ गए, आप हमारे साथ होली खेलने के लिए हमारे साथ चलो, हमको आशीर्वाद दो, हमारे साथ चलो, जिससे हम आपके साथ होली खेलें। तो भगवान उनके साथ होली खेलते हैं। अब बात करते हैं नंदगांव की लठमार होली की। नंदगांव होली खेलने के लिए जाएंगे। तो नंदगांव में होली खेलने के लिए जाएंगे तो उस वक्त जो अगर हम जाते हैं किस भाव से कि हम होली नहीं है, होली तो वही खेलने आते हैं, हम तो एक खाली फगुआ के भाव से हम जाते हैं। जैसे होली खेलने के बाद फगुआ मांगते हैं ना, फगुआ, तो जब जाते हैं तो उसमें क्या पद गाते हैं वहाँ जाकर के भगवान का, जाकर के बोलते वहाँ, दर्शन दे नंद दुलारे, दर्शन दे नंद, हरि दर्शन दे नंद दुलारे, दर्शन दे नंद। हाथ लकुटी कांबर की खुई, हाथ लकुटी कांबर की खुई, अरे प्यारे गौवन के रखवारे, दर्शन दे नंद। और भगवान से करें, अरे काल खेल आयो बरसाने, काल खेल आयो बरसाने, आज होए तेरे द्वारे दर। ये जो प्रकार से होली वहाँ हो रही है, तो लठावार होली वहाँ बरसाना के ग्वाल वाल जाते हैं, गोपी होती है नंदगांव की, होली खेलती है। तो हमारी जो लठावार होली की परंपरा है, और तो होली ऐसी होती है जलने वाली जल जाती है। ये हमारे बरसाना की होली ये अजर अमर है, इसको कोई ना जला सकता है ना कोई मिटा सकता है। क्यों? यहाँ भगवान साक्षात राधा कृष्ण की प्रमुख भाव से मतलब लठमार होली होती है।
लठमार होली के बाद एकादशी को वृंदावन में फूल होली का आयोजन किया जाता है। श्री बांके बिहारी मंदिर से फूल होली की शुरुआत होती है और वृंदावन में धूमधाम से मनाया जाता है। श्री बांके बिहारी मंदिर के पंडा श्री कृष्ण जी के और राधा रानी के ऊपर फूल बरसाकर इस फूल होली का आरंभ करते हैं। चलिए ले चलते हैं अब आपको फालेन गांव में। देखते हैं होलिका दहन का एक नया रूप और जानते हैं पंडित जी से। फालेन गाँव में वहाँ पर एक पंडा निकलता है। पंडा निकलता है तो पंडा जो है कोसी के पास में गाँव है। तो उस दिन उसकी बहन भाई दोनों जगह का फागुन मास महीना लगते ही दोनों बहन भाई व्रत करते हैं। तो जब फागुन होली के वाले दिन तो अग्नि जलती है होली में, बहुत बड़ी होली बीच में जलती है। उस होली के अंदर से उनका जो भाई है जिसने तपस्या करी, उस सिर पे का एक पैर में खड़ा हूँ, हाथ में माला लेके के और परिक्रमा उस अग्नि में होकर निकल के जाएगा। और उसकी बहन जो है वो गंगा सागर से पानी में लेकर के उनकी परिक्रमा करती है। तो उनकी जब तक भाई नहीं निकल जाएगा तो बहन उसकी परिक्रमा करती रहेगी। होलिका दहन के बाद मथुरा में रंगों की होली खेली जाती है, जो द्वारकाधीश मंदिर से शुरू होती है। यहाँ पर लोग कृष्ण जी को गुलाल लगाते हैं और होली का आनंद लेते हैं। होली के दिन ही वृंदावन के पागल बाबा आश्रम में विधवाओं की होली होती है। यहाँ पर विधवाएं फूल, हल्दी और चंदन से होली खेलती हैं और अपने बेरंगे जीवन में रंग। मथुरा की सभी होलियों के बाद आखिर में मथुरा से 30 किलोमीटर दूर बलदेव गांव में बलदाऊ जी के मंदिर में होरंगा खेला जाता है। कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण जी ने अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ होली मनाई थी। चलिए आगे इसके बारे में जानते हैं पंडित जी। जो एक तो कहते होली और एक होरंगा, वहाँ पे जो है तुम्हारे दाऊ जी है, गोकुल भी है, हमारे ब्रज में जितने तीर्थ स्थल हैं उनमें जाकर के ये प्रथा चलती है। कई छड़ी से लेकर के किसी गोपियाँ का ग्वालों को पीटती हैं, कभी कोई है उनको वैसे ही छड़ी छिपा कर करती हैं, कभी प्रेम से गुलाल लगा कर उनको सत्कार करती हैं। तो भगवान हमारी लीला के साक्षात में जो है परंपरा ब्रज की रहे, हमारी बनी रहे। तो भगवान से यही प्रार्थना करें हमारी परंपरा को बनाए रखें और अपने भक्तों को शुभ आशीर्वाद देते रहें। जय श्री राधे। तो ये थे मथुरा होली के अनेकों रूप जो कि 40 दिनों तक लगातार चलते हैं। तो आइएगा ज़रूर मथुरा की होली के रंगों में खुद को रंगने। धन्यवाद।